हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजना चौधरी भिलाई से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तंदूलाल मेडिकल कॉलेज। आज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023 के बारे में आज आप सब से बात करना चाह रही हूँ। आज से शुरू हो गया है ये 1 तारीख से 7 तारीख तक का जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो शुरू हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि ये खास हफ्ता होता है जो स्तनपान से जुड़े फ़ायदे और ज़रूरत के प्रति आम जनता को जागरूक बनाना होता है। और इस बारे में इस वार्षिक उत्सव में भारत समेत अभी तक अन्य देशों में से 120 से ज़्यादा देश शामिल हो चुके हैं इस मुहिम में। और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023 दुनिया भर में हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है, यानी विश्व स्तनपान सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। ये खास हफ्ता लोगों को स्तनपान से जुड़े फ़ायदे के बारे में बताया जाता है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 1991 में ब्रेस्ट फीडिंग को समर्थन एवं बढ़ावा देने के मकसद से वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन का गठन किया गया, जिसके शुरुआती फैसले में ब्रेस्ट फीडिंग को एक खास दिन के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। और लेकिन इसके उद्देश्य और महत्व को समझने के बाद में निर्णय लिया गया कि इसे एक खास दिन की जगह एक सप्ताह के तौर पर मनाया जाना चाहिए। जिसके बाद 1992 में दुनिया में पहली बार वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया, जिसे अगस्त की पहली तारीख से लेकर अगले 7 दिनों तक मनाया जाता है। और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग की जो थीम है, हर साल इसके लिए खास एक अलग थीम दी जाती है। और इस साल यानी 2023 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग थीम को इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग एंड मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग वुमेन रखा गया है, जिसका मतलब है कि जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से आसानी से और किन किन तरीक़ों से, जिससे उनकी नौकरी भी चलती रहे और उन्हें मैटरनिटी अवकाश जो शासकीय में मिल जाता है बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चे की केयर के लिए, उसके बारे में उन्हें बताया जाए। और उसकी क्योंकि यदि बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है तो उन मदर्स को अवेयर करना उनकी अधिकारों के लिए और बच्चे की ज़रूरत के लिए ये इस साल का मेन थीम है। ऐसी महिलाओं के लिए जिनके कार्यस्थल पर ब्रेस्ट फीडिंग की व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसको उपलब्ध कराने के बारे में ये मुहिम है। तो वैसे तो ये ब्रेस्ट फीडिंग एक स्त्री का अपने बच्चे के प्रति धर्म और बच्चे का नैसर्गिक एक अधिकार है, जो माँ से बच्चे को मिलने वाला उसका एक स्वाभाविक पोषण है, जो उसको पहले 6 महीने में दिया जाना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चे को कुछ और नहीं देना चाहिए, चाहे वो खाने की या उबला पानी भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि दूध में वैसे भी 70-90% तक वाटर ही होता है। इसलिए जो घर की जो पुरानी महिलाएं, मतलब जो उनकी पुरानी सोच रखने वाले, जो ऊपर का शहद या पानी, उबला पानी पिलाने के लिए बोला जाए, तो ये उनको सावधान करना है कि सिर्फ मिल्क देने से बच्चे की बहुत सारी बीमारियों का रोकथाम हो सकता है, जैसे पेट में उनके दस्त लगने की होती है, विटामिन्स की कमी होती है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता में जो बढ़ावा मिलता है। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क लेने वाले बच्चों का प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा होता है। उनकी दिमागी जो
जो दिमाग का जो डेवलपमेंट है बाकी बच्चों के जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेते हैं, जो बॉटल फीड लेते हैं, उनके मुकाबले उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा पाया जाता है। उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और उनको भविष्य में बहुत सारी एंडोक्राइनोलॉजिकल बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ है और भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें ये सब चीज़ें जो ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड है वो बहुत हद तक बचे रहते हैं। तो ये हम लोगों की हर माताएं, चाहे वो वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, उनके लिए ये सप्ताह मना के उनको एक तो ये प्राकृतिक रूप से हर माँ ये करती ही है, पर जो आजकल विज्ञापन को देख कर के या ज़माने को देख के कि ये ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज़रूरी है, इसके बनस्पत आप ये प्रोटीन पाउडर, ये दूध पाउडर दो जिसमें कि कुछ ज़रूरी चीज़ें मिली हुई हैं जो बच्चे के दिमाग के लिए ज़्यादा है, या उसका बच्चे का IQ DHA ला दिया है इसलिए उसको दे दिया जाए ताकि वो ज़्यादा बच्चा इंटेलिजेंट बने। तो बच्चा अपना जो मदर है अपनी माँ अपना मिल्क नहीं देके ये इन सब चीज़ों में प्रभावित होती हैं। तो उनको ये समझाना भी ज़रूरी है कि इसका माँ के दूध का विकल्प दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई भी कंपनी आज तक माँ के दूध का विकल्प नहीं बना पाई है और न बना सकती है। इसीलिए स्तनपान को बहुत ही अधिक तरह से सभी को बताना है, जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको समझाना है इसमें कि माँ का दूध सर्वोत्तम है और सर्वोपरि है। धन्यवाद।